नमस्कार दोस्तों, मैं कामना करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और उससे भी ज़्यादा ये दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और अब तो लॉकडाउन का काफ़ी समय निकल चुका है और इस लॉकडाउन के दौरान ये आप सबने देखा होगा वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की बात भी हो रही होगी बहुत लोगों से। नए नए इनोवेटिव तरीके लोग लेकर आए हैं, बहुत सी चीज़ें लोग सिखा रहे हैं, बहुत सी नई नई चीज़ें लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और वाकई में इस लॉकडाउन ने हमें काफ़ी चेंज किया है एज ए सोसाइटी। इस एडवर्सिटी के अंदर हम बहुत सारे इनोवेटिव और सॉल्यूशंस लेकर आए हैं जो कि आप तक पहुंच रहे हो। तो मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाया है? ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया दोस्तों कि बहुत प्राउड फील होता है भारत के बारे में जब सोचता हूँ कि किस तरीके से भारत इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है, किस तरीके से भारत इस प्रॉब्लम के साथ लड़ रहा है, किस तरीके से भारत वापस बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत तरीके की वीडियोस बनाए इन दौरान, कुछ कविताएं भी लिखी और कुछ अलग अलग लाइफ स्किल्स पे वीडियो बना। और ये सिर्फ वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों के अंदर उमंग उल्लास भर सकूँ, आपको कुछ प्रेरित कर सकूँ। बस मेरा एक ही उद्देश्य है और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अभी जो मैंने कुछ कविताएं लिखी थी उस पर तो बहुत से लोगों की बात आई कि आप कुछ अपना वीडियो वापस लेके आइए जिसमें आप कुछ बोलें। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के फीडबैक्स आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बात है कि इस लॉकडाउन को हमने सक्सेसफुल बनाया है यहाँ तक की जर्नी में। और जहाँ तक भारत की जो इस वीडियो की बात है, जहाँ तक भारत की बात आती है, क्यों प्राउड फील होता है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक और एक्टिविटी हुई थी, अगर आपने नोटिस किया हो, कि जहाँ पर हमसे मेडिसिन मांगी गई थी। आप सोचिए दोस्तों, हमने बहुत सी कंट्रीज को मेडिसिन प्रोवाइड करी, मतलब रिसर्च तो करी होगी, कुछ साइंटिफिक नॉलेज तो ली होगी और हमने वो मेडिसिन दी है। तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रहे हैं। ये बहुत प्राउड होने वाली बात है दोस्तों। मुझे नहीं पता आपको इस बात पे कितना गर्व महसूस हुआ, लेकिन मुझे तो बहुत महसूस हुआ। और हमने बहुत सी कंट्रीज को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करे और यही एक लीडर की खास बात होती है कि प्रॉब्लम में वो एक लीड ले, सॉल्यूशन दे दूसरों को। वाकई में भारत ने कर दिखाया है। और देखिए कितने राज्य हैं हमारे यहाँ, कितने अलग अलग तरह का खाना पीना है, कितने तरह की भाषाएं हैं, कितनी डाइवर्सिटी है। वर्ल्ड में किसी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी आपको। इतनी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, सब में अलग अलग बात। लेकिन जैसे ही कोरोना हिट हुआ इंडिया में, तब से लेके आज तक देखिए बहुत सी नेगेटिव चीजें हुई, लेकिन मेरा ध्यान उन चीजों पे बहुत कम जाता है और मैं उन चीजों को सीखता ही नहीं। वो अपने आप वो चीजें सिस्टम ठीक कर देता है। लेकिन पॉजिटिव देखिए, लॉकडाउन को कितने अच्छी तरीके से फॉलो किया है। हर रीजन नए नए तरीके से लोग इनोवेशंस लेके आए हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करी हैं। मैं कितनी बार स्टोर्स पे सामान लेने जाता हूँ, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने फॉलो करी। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको लोगों ने ठीक भी किया है। रोड्स खाली हैं, सुनसान है, स्टेट वाइज कंपैरिजंस हो रहे हैं, डेटा आता है, मैट्रिक्स, ये स्टेट ऊपर है, ये स्टेट नीचे है, ये स्टेट नीचे है, तो ये क्या कर रहा है। देखा अभी थोड़े दिनों पहले मैंने देखा था कि देयर इज वन सिटी जहाँ का मैं भी वासी हूँ, भिलवाड़ा, वहाँ पे 25-26 कोरोना के केसेस पहुँच गए थे एक ही दिन के अंदर। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर कॉम्बिनेशन कर अलग अलग रिसर्च मेथड्स लगाकर हॉस्पिटल में मोटिवेट कर अच्छे से केयर करके और जबरदस्त तरीके से कोरोना को हैंडल किया। और आप देखिए जब कोरोना के 0 केसेस हो गए तो जहां भी वो डॉक्टर्स जा रहे हैं, वो पुलिस ऑफिशियल जा रहे हैं, गलियों में तालियां बज रही हैं। क्या जबरदस्त बात है। और ये सिर्फ भिलवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सी स्टेट है, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ ये सब कुछ हुआ है। कहीं पे नंबर बढ़े हैं तो वापस से नंबर कम आ गए, एकदम से फिर कहीं पे नंबर कम से बढ़ गए तो फिर उसमें वहां पर एक नया तरीका निकाल लिया गया। एवरीबडी इज कंपीटिंग अगेंस्ट द सेम एनिमी, दैट इज कोरोना। और इंडिया, मुझे लगता है, देखिए डेफिनेटली इकोनॉमिकली देयर आर लॉट ऑफ न्यूज विच इज नॉट कमिंग इन गुड फॉर्म, वो हमें और आपको दोनों को पता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और बहुत सी ऐसी एडवर्सिटीज आई हैं यहाँ, इतनी बड़ी, ये वाकई में कुछ अलग तरीके की एडवर्सिटी है। लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि कुछ कंट्रीज उभरती हैं उस प्रॉब्लम्स के बाद और इंडिया वो कंट्री बनेगी। क्यों? उसके 2-3 रीजन है। पहला, हमारे यहाँ जितनी भी वर्क फोर्स है वो यूनाइट होकर जब काम करेगी वापस, तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उससे भी दूसरी बात, हम इतनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, डोमेस्टिक कंजप्शन पे हमारी इकोनॉमी काफी चल सकती है।
सो मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमी समझाने नहीं आया हूँ, लेकिन देयर आर मेनी फैक्टर्स। हाँ देखिए, बहुत जो रिसर्चर्स हैं वो अलग अलग थ्योरीज लेके आएंगे कि इसलिए इकोनॉमी खराब होगी, ये है, सब कुछ है, फिगर्स आपके सामने हैं, सारे ऐप्स, सारी न्यूज़ आप पढ़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके बाद शायद भारत एक बहुत स्ट्रांग पावर बन के उभरेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वी आर विथ अंडर वेरी स्ट्रांग लीडरशिप। चारों तरफ लीडर्स बहुत स्ट्रांग है और हर तरफ कंपटीशन लगा हुआ है कि कैसे इंडिया को आगे बढ़ाया जाए, और इस पर जनता साथ है, भारत जाग उठा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो डेफिनेटली हमें वर्ल्ड लेवल पे काफी अच्छा एस्टेब्लिश करे। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है, जिस तरीके से हमारा खाना पीना है, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल है, उसमें डेफिनेटली कोरोना के बाद चेंजेस आएंगे, लेकिन हम अच्छे चेंजेस की तरफ, जिस तरफ हमारा बेसिक जो हमारी फाउंडेशन है, बेसिक जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो दैट इज सिंपल और अध्यात्म से जुड़ी हुई, और बेसिक कनेक्ट के साथ, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग कनेक्ट के साथ हमारी फिलॉसफी जुड़ी हुई। वी आर नॉट सो मेटेरियलिस्टिक पीपल। अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें, 5000 साल पुराना इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, तो हमेशा आप एक चीज पाएंगे कि वी आर द पीपल जिन्होंने इस अध्यात्म इस दुनिया को दिया है। और अध्यात्म का बेसिक जो फाउंडेशन है दैट इज सिंप्लिसिटी। अच्छा खाना खाना, जिसमें सभी ह्यूमन दूसरे जो क्रिएचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने लाइफस्टाइल कैरी कर सकते हैं, हम अपने न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, विटामिन जो भी हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ईटिंग हैबिट्स हमारी काफ़ी सॉलिड है और वो और भी अच्छी हो जाएंगी। और इस लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा लोग काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी अपनी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट आई बिलीव इज कि इंडिया एक वो नेशन बन के उभरेगा जो वर्ल्ड के सामने एग्जाम्पल होगा इस कोरोना के बाद। और मुझे बड़ा गर्व होता है हमेशा जब इंडिया का कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल सामने आता है। वो मेडिसिन वाली बात मैंने आपको बताई है, और उससे बड़ी बात, इतने सारे स्टेट्स अलग अलग होके सब एक साथ होके काम कर रहे हैं, सब एक साथ इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए आप जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मीन्स आप जो जो एक्टिविटीज कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ये देश अगर आगे बढ़ेगा तो हम, आप और हमसे जुड़े हुए सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और भारत एक बहुत ही कल्चर डाइवर्सिटी वैसा एग्जाम्पल। So guys, come on, together we can and we will make a difference। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके अंदर ऐसी फीलिंग आए और या आपको ऐसी कुछ चीज़ें भारत की अच्छी लगे, अपना नेशनल एंथम, कोई भी ऐसी चीज़ सुनिएगा, और कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात जो भारत ने अभी लास्ट 40 डेज में करी है वो दूसरों तक पहुँचाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।